नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएससी 2025 में जो हमारी क्लास चल रही है महत्वपूर्ण निर्णय या फिर वाद, तो उसी क्लास में ये दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वाद हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे और पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है, जो कि है क्लास नंबर आपकी 23। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला है आपका केहर सिंह बनाम भारत संघ। इसमें क्या, इस वाद में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 72, ये आर्टिकल तो है ही, ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमा दान कर सकता है। ये तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति है। लेकिन प्रमुख वाद में, किस वाद में ये बताया गया है, केहर सिंह बनाम भारत संघ, इसमें क्षमा दान दिया गया था। तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अंतर्गत ये क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यदि राष्ट्रपति तक ये बात पहुंच जाती है कैसे भी, लोगों के द्वारा या फिर आंदोलन के द्वारा या फिर बहुत सी जनहित याचिका द्वारा, कैसे भी राष्ट्रपति तक ये पहुंच जाए, तो राष्ट्रपति भले ही सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का किसी का निर्णय कोई भी हो, मृत्यु दंड का भी हो, लेकिन राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है, उसको बाइज्जत बरी कर सकता है। ठीक है, ये अधिकार राष्ट्रपति को है। आगे देखिए, DS ग्रेवाल बनाम बिम्मी जोशी वाद। ठीक है, इस वाद में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने, SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि किसी महिला कर्मचारी को विषय जनित सेंसुअस पत्र भेजना, उससे प्रेम प्रकट करना, उसकी खूबसूरती तथा कुशलता की प्रशंसा करना तथा उससे अनचाही मदद प्रकट करना, वो नहीं चाह रही है, नहीं कह रही है, फिर भी कोई उसकी मदद कर रहा है बिना बात के, ये सब क्या है, यौन शोषण की श्रेणी में आता है। ठीक है, एक तरीके से उसको अनचाहे, वो कुछ नहीं चाह रही, तब भी उसको या तो उसकी तारीफ करें या कुछ भी करें, तो वो सब यौन शोषण की श्रेणी में आता है। ये सब करना जुर्म है। और इस वाद में ये बताया गया DS ग्रेवाल बनाम बिम्मी जोशी वाद, तो ये पूरे इंडिया पे हर किसी पे लागू हो जाता है, क्योंकि ये निर्णय हो चुका है, जजमेंट हो चुका है। आगे देखिए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। इसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां हत्या करने का ढंग व तरीका अत्यंत पैशाचिक हो और बर्बर हो तो मृत्यु दंड दिया जा सकता है। एक तो होता है कि सीधे गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी या फिर कैसे भी कर दी दुर्घटना से, लेकिन अत्यंत पैशाचिक मतलब जानवरों जैसा, राक्षसों जैसा, और बर्बर हो, जैसे किसी को टुकड़ों में काट देना, बोरे में बंद करके बाहर फेंक देना या फिर किसी को जिंदा जला देना, इस तरह की जो हत्याएं होती हैं, किसी के पूरे परिवार को नष्ट कर देना, एक बार में ही काट देना, इस तरह जो भी हत्या करेगा बर्बर और पैशाचिक तरीके से, इस तरह जिसका ढंग होगा, उसको केवल मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे है आपका शिवानंद मलप्पा कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक। इस वाद में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क में क्रूरता का अपराध दिया गया है। क्रूरता के अंतर्गत केवल दहेज की मांग करना ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि किसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु की विधि विरुद्ध मांग करना भी क्रूरता है। ठीक है, जैसे किसी को दहेज मांग रहे हैं तो वो तो क्रूरता है ही, लेकिन इसके अलावा यदि वो किसी भी संपत्ति का कोई भी चीज़, कोई भी मूल्यवान वस्तु यदि मांग करता है तो वह भी क्रूरता है। और इस वाद में सम्मिलित, जैसे कहते हैं ना कि दहेज तो नहीं मांगा, हमने तो एक चीज़ मांगी, तो इस वाद में इसी बात पे चर्चा हुई थी और इसी बात पे जजमेंट आया है। बहुत दिनों तक बहस हुई कि ये जो चीज़ मांग रहे हैं ये भी क्रूरता है या नहीं है, तो फिर बाद में जजमेंट में आया कि अब कोई भी चीज़, कोई भी मूल्यवान वस्तु यदि विधि विरुद्ध मांग करता है कोई लड़की वालों से या लड़की से, तो वह भी क्रूरता है। ठीक है, परेशान करना है। तो ये हो गया इसमें शिवानंद मलप्पा कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक। आगे देखिए, DK बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये आपको सीधे सीधे याद रखना है। इसमें क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार, यदि किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस द्वारा तो उस पर कौन कौन से अधिकार हैं, वो इस जो वाद है इसमें बताया गया है। गिरफ्तार करने वाला या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी का सही पदनाम प्रकट तथा स्पष्ट होना चाहिए। जो भी आपको गिरफ्तार कर रहा है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है
तो उस जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रहा है उसका पद नाम, कौन सी पोस्ट पे है और उसका नाम पूरा क्लियर स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं हो कि उसका नाम हमें पता ही नहीं या फिर वो बता नहीं रहा। यदि हम पूछेंगे तो उसको बताना चाहिए, आपको ये जानकारी है, आपकी जानकारी में ये होना चाहिए मुझे किसने गिरफ्तार किया है, कौन सा अधिकारी है, उसका नाम क्या है, कौन सी पोस्ट पे है। ठीक है। और दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना यथाशीघ्र किसी को दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी सूचना या तो घर वालों को दें, और उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना सभी जगह दी जा चुकी है, थाने में या फिर उससे ऊंचे वाले पुलिस वाले को या फिर उसके घर पे। ठीक है। आगे देखिए, गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है कि अपने मित्र, वकील या किसी घर वाले को सूचना दे सके। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा तो उसको यह अधिकार है कि वो पहले तो पुलिस वाले को पता कर सके किसने गिरफ्तार किया है, किस पोस्ट पे हैं ये, उनका नाम पता पूरा। ठीक है। और उसको ये अधिकार है कि उसको पता होना चाहिए, पहले पुलिस ही बता दे घर वालों को या किसी मित्र को कि इसको हमने गिरफ्तार कर लिया। यदि वो नहीं बताता है तो उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो पुलिस से कहे मुझे कॉल करके अपने घर पे बताने दो, अपने वकील को या किसी को भी जिसको वो चाहे कॉल कर सकता है और बता सकता है अपनी गिरफ्तारी के बारे में। यदि ऐसा पुलिस नहीं करने दे रही है तो पुलिस ही गैर कानूनी काम कर रही है और पुलिस पे ही उल्टी कार्रवाई होगी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है। तो उसमें क्या है, पुलिस ही कानून तोड़ देगी। यदि ऐसा पुलिस नहीं करती है, आपको रोकती है बताने से या फ़ोन नहीं करने देती है, तो पुलिस ही गुनहगार बन गई। तो उस पुलिस अधिकारी के लिए भी अलग कानून है, उस पर कार्रवाई होगी, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात थे आज। तो मिलते हैं अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।